Hello everyone. In today's lecture we can discuss about the binary multiplication. आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाइनरी मल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो बाइनरी मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके कौन कौन से गेट्स यूज होते हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह एंड और नॉट। ठीक है, फिर उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल को यूज करेंगे। कौन सा आप अगर आप कोई भी लॉजिक गेट्स वगैरह यूज करते हैं तो कब आपको यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे प्रोसेस को देखते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से आपके गेट यूज होते हैं। नेम, ग्राफिक सिंबल, कौन कौन सा आप उसका नाम क्या है, ग्राफिक सिंबल क्या होगा उसका, और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, उसका अलजेब्रिक फंक्शन क्या है। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा। फिर हम लोग ट्रुथ टेबल, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एंड गेट। सबसे पहले आप क्या लेंगे, एंड गेट, एंड। ठीक है, ये हो गया आपका एंड गेट। इसमें क्या ये आप यूज करेंगे ग्राफिक सिंबल। जो इसका एंड गेट में, एंड गेट का क्या होता है, ग्राफिक सिंबल कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज ए एंड बी, ए बी हो गया, और आपको क्या मिलेगा आउटपुट, एफ। ठीक है, और जो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एफ, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसमें आपका फंक्शंस क्या कंटेन करता है, ए इंटू बी, ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी, और आप लिख सकते हैं ए बी। अगर ए बी लिखा है तो भी आप इसमें क्या कर, ऑब्वियसली ए इंटू बी आपका होगा। ठीक है, अब इसके जो ट्रुथ टेबल होता है, ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, ए और बी, ए बी, और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एक एक करके देखते हैं। तो अगर आपने इनपुट ए दिया और इनपुट आपने 0 0 दिया तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आपने 0 और 1 दिया है, 0 और 1, तो 0 1 के कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर अगर 1 0 आपने दिया है तो 1 0 के कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर अगर आपने वैल्यू 1 1 दी है तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो जब हम बाइनरी मल्टीप्लेक्सर में भी क्या होता है कि आप उसमें सारे गेट्स वगैरह यूज करते हैं, तो आपको पहले नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सा गेट का फंक्शन क्या है, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग ट्रुथ टेबल कौन सा यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, एंड गेट। एंड गेट में आपका बेसिकली क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट में आप जब प्रोडक्ट की बारी आएगी तो आप जो आपका ग्राफिकल सिंबल होगा, यानी कि जिस गेट से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, उसको बनाने का तरीका आपका क्या होगा, ये होगा। यानी कि ए बी आपने लिया, उसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, एफ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंड गेट। एंड दिस वन इज द algebraic function, means that they define the what is the function of एंड गेट। तो एंड गेट का फंक्शन क्या होता है कि वो ए इंटू बी, यानी कि हमेशा क्या करेगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात करेगा, तो हमेशा आपका ए
मल्टीप्लाई क्या होगा, बी होगा। तो वो आपका हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन जो है आपका एंड का, जहाँ आपका एंड गेट की बात कर दी है वहाँ पे आप क्या करोगे, उसके वहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है। अगर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो आप वहाँ पे क्या समझेंगे कि आप वहाँ पे एंड गेट का यूज कर रहे हैं। तो जब एंड गेट में आप ट्रूथ टेबल यूज करते हैं, ठीक है, जब आप ट्रूथ टेबल यूज करेंगे एंड गेट में, तो अगर आपकी ए इनपुट और ये 0 0, यानी कि आपका इनपुट क्या दिया है ए बी 0 0 है, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आपका आउटपुट 0 और 1 है, इनपुट सॉरी 0 और 1 इनपुट है, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। फिर ऐसे ही आपका 1 और 0 है, तो 1 0 के केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर 1 1 है तो 1 के केस में आपको 1 मिलेगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो ट्रूथ टेबल में बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रूथ टेबल में इसको आपको याद करना पड़ेगा। 0 0 है तो 0 आपको मिलेगा, 0 1 आप करेंगे तो 0, 1 0 करेंगे तो 0, 1 1 करेंगे तो 1। तो ये हम लोग एंड गेट में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसका सिंबल क्या होता है, हम लोग ऐसे गेट को बनाते हैं। तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं और गेट। और गेट में क्या होता है, हम लोग बात करते हैं और गेट। और गेट में आप क्या यूज करते हैं, और गेट का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये है ए और ये बी, आपने दो इनपुट दिया, आपको आउटपुट क्या मिला, एफ, ठीक है। तो अब जो आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद अब इसका फंक्शंस क्या है, ए और प्लस बी, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो अगर हमने इनपुट लिया 0 0, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिला, 0। तो 0 1 लिया हमने, तो 0 1 की कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर 1 0 के कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, 1। और 1 1 के कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब इससे पहले हमने एंड गेट देखा, तो एंड गेट में आपका क्या हो रहा था, प्रोडक्ट को कंटेन कर रहा था। जब हम और गेट की बात करते हैं तो और गेट में क्या कंटेन कर रहा है, एडिशन को कंटेन कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी करेगा। यानी कि अगर आपको कहीं भी ग्राफिकल सिंबल दिखे ए एंड बी और आपके उसके साथ क्या लगा हो, और गेट लगा हो, यानी कि आपको क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है, ए और बी का। तो ए और बी आपके क्या हो गए, एडिशन होंगे, ये ग्राफिकल सिंबल ऑफ और गेट। फिर इसमें आप क्या करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन इसका क्या है, ए और प्लस बी, यानी कि ए और बी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। फिर इसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल जो बनाते हैं, ट्रूथ टेबल में क्या होगा, अगर आपने दो इनपुट दिया है, 0 0 दिया है तो 0 आपका क्या होगा, 0 मिलेगा। 0 और 1 आपने दिया तो उस कंडीशन में आपको 1 मिलेगा। 1 0 दिया तो 1 मिलेगा, 1 1 है तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एडिशन, यानी कि ए प्लस बी आप करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, ट्रूथ टेबल में 0 0 0 0 प्लस 1 0, सॉरी 1 1 प्लस 0 1 1 1 1। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। किसके लिए, और गेट के लिए। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक एक करके सारे गेट्स को हम लोग देखेंगे और इसके सिंबल्स को आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग इसके बाद आता है आपका नॉट गेट। नॉट गेट के हम लोग बारे में बात करें तो नॉट गेट में क्या होता है कि ये कंटेन करता है आपका सिंबल ए और दिस वन इज, इसमें क्या कंटेन करता है, एफ इज इक्वल टू ए बार, और लिख सकते हैं आप एफ इज इक्वल टू ए कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ए बी आपने वैल्यू ले ली, अगर आप 0 .
ए और आपका आउटपुट, अगर आपने 0 लिया तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, 1 है तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, तो जब हम एंड नॉट गेट की बात करते हैं, ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, एंड गेट देखा। एंड गेट में आपका क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन था, और गेट में क्या था, एडिशन था। अब हम नॉट गेट की बात करते हैं, तो नॉट गेट की बात करते हैं तो उसका ग्राफिकल सिंबल आपका ऐसे होता है। अब कहीं भी ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि आपका नॉट गेट है। नॉट गेट के बाद, नॉट गेट में आपका क्या कंटेन करता है, ए बार, ए बार लिखा होगा, या फिर हो सकता है आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एफ इजिकल टू ए डैश, ए डैश भी डिनोट कर सकते हैं और ए बार भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो इसका ट्रुथ टेबल होता है, जहाँ पे आपका 0 होगा वहाँ पे आप 1 कर देंगे, जहाँ पे 1 होगा आपका वहाँ पे 0 कर देंगे। तो यह आपका हो गया नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट के बाद आपका आता है नैंड गेट। इसके बाद हम बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट का आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, यानी कि आप एंड गेट इसमें यूज करते हैं, एंड नॉट। आप जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट में आपका क्या होता है, नॉट और एंड गेट दोनों का मिक्स होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैंड गेट। तो नैंड गेट में देखिए, ये आपका एफ, ये क्या है, ए और ये बी है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंबल। अब इसमें आप इसको लिखेंगे कैसे, एफ इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बार बी बार, ए बार बी बार। फिर इसमें आपने यहाँ ले लिया ए और यहाँ बी, दो इनपुट ले लिया। अब आपका आउटपुट क्या मिलेगा, एफ। तो इसमें आपने 0 0 ले लिया, आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। फिर आपने 0 1 लिया, 1 1 0 1, और जो 1 1 है इसमें आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो जब हम नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट में आपका क्या आता है, नॉट गेट और एंड गेट दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, ए और बी, ए बी आपने जब इनपुट लिया था, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, एफ। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू ए और बी का ए बी आप लेंगे, क्योंकि आपका एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता था, तो ए इंटू बी आपका मल्टीप्लाई हो गया। जब आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो नॉट में आपका क्या होता है, बार हम लोग यूज करते हैं, तो बार आपने यूज कर दिया, यानी कि ए बी का आपका बार हो गया, किसके लिए, आपका नैंड गेट के लिए। तो अब इसके लिए ट्रुथ टेबल आपका क्या होता है, 0 0 होगा तो आपको 1 मिलेगा, 0 1 होगा तो 1 मिलेगा, 1 0 होगा तो 1 मिलेगा, 1 1 होगा तो आपको 0 मिलेगा। तो ये जितने भी आपके ट्रुथ टेबल है, ठीक है, जितने भी आपके ट्रुथ टेबल है, एंड और नॉट एक्सॉर जितने भी गेट्स है, उसके जितने भी आपके ट्रुथ टेबल है, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए इस टेबल को लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट गेट की बात करते हैं। नेक्स्ट गेट है आपका नॉर गेट। जो आपका नॉर गेट है, नॉर गेट जो नॉर गेट है आपका, नॉर गेट में हम लोग क्या करते हैं, नॉट गेट प्लस और, यानी कि हम लोग इसमें हम लोग और गेट और नॉट गेट दोनों को यूज करते हैं। नॉर गेट में क्या होता है आपका, नॉर गेट में हम लोग क्या करते हैं, नॉर गेट में हम लोग और गेट और नॉट गेट दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, आपने दो इनपुट ले लिया, ए और ये बी, उसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, एफ, आपको ये आउटपुट आ गया। अब हम लोग और गेट में क्या करते थे, जब हम लोग और गेट में हम लोग एडिशन करते थे, है ना, तो एडिशन करते थे, तो एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, और आपका नॉट में क्या हो रहा था, नॉट में आपका बार लग जा रहा था, तो ये आपका हो गया ए प्लस बी। फिर इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं क्या होगा।
जीरो जीरो आपको क्या मिलेगा 1, फिर 0 1 आपको क्या मिलेगा 0, फिर 1 0 आपको क्या मिलेगा 0, फिर 1 1 आपको क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो ये आपके जितने भी हैं, जितने भी अभी तक मैंने आपको गेट्स बताया, सारे आपके ये बेसिक गेट्स हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं किसी भी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में या फिर हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में यूज़ करते हैं। तो हम लोग बाइनरी मल्टीप्लेक्सर पढ़ने से पहले हमें सारे गेट्स की नॉलेज होने चाहिए, ताकि आप कोई भी आपके पास डायग्राम आए या फिर किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है अकॉर्डिंग टू द हेल्प ऑफ द गेट्स, तो आप क्या करोगे कि आप सारे जैसे आपको जहाँ जिस गेट की रिक्वायरमेंट होगी उस गेट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे। जहाँ आपको एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा वहाँ आप एंड यूज़ करेंगे गेट, जहाँ और की बात करेगा वहाँ पे आप ऐड करेंगे, जहाँ नॉट की बात करें वहाँ ए बार यूज़ करेंगे, और जहाँ आप नॉर गेट की बात करेंगे आप यहाँ ए प्लस बी बार का बी बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी आपके ट्रुथ टेबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब लर्न करना पड़ेगा। तो एक एक प्रोसेस करके आप लोग इसको लर्न कर जाइए, प्रैक्टिस करेंगे अपना आप आपको लर्न हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हाफ एडर क्या होता है। इससे पहले हम लोग अगर अर्थमेटिक में देखें ऑपरेशन, अर्थमेटिक में अगर आपको एडिशन करना हो, ठीक है, बाइनरी का आपको अर्थमेटिक में एडिशन करना हो तो उसमें आपके दो टर्म्स होते हैं, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अब उसमें एडिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हाफ एडर को देखेंगे। तो जब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम लोग बाइनरी एडिशन करते हैं, अगर हम बाइनरी एडिशन की बात करते हैं, हम बाइनरी एडिशन की बात करें तो इसको आपको सॉल्व करने का एक आपका तरीका होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने 0 0 लिया है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ए ले लीजिए इनपुट, इसको बी ले लीजिए और इसको आप आउटपुट लिख सकते हैं, आउटपुट लिख दीजिए आउटपुट। ठीक है, तो आपने 0 0 लिया तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर 0 1 लिया तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 1 प्लस 1 0 लिया तो उस केस में आपको 1 मिलेगा, और 1 प्लस 1 करेंगे आपको तो 0 और कैरी 1। ठीक है, 0 और ये क्या कंटेन करेगा, कैरी 1। अब हम लोग अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में हम लोग बाइनरी एडिशन की बात करते हैं। तो बाइनरी एडिशन को बाइनरी एडिशन में आपको ऐड करने के लिए कुछ आपके टर्म्स होते हैं, वो देख लीजिए। अगर आपने ए बी ले लिया, ठीक है, 0 प्लस आप 0 करेंगे तो आपको एडिशन में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 प्लस 1 करेंगे आपको तो 1 मिलेगा। 1 प्लस 0 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 1 और 1, जब 1 प्लस 1 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और कैरी आपका क्या होगा, 1 होगा।
ठीक है। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि बाइनरी एडिशन में आप क्या करोगे। बाइनरी एडिशन में 0 0 है तो 0 होगा, 0 प्लस 1 है तो 1, 1 प्लस 0 है तो 1, और 1 1 आपको मिल रहा है तो उसमें आपका क्या होगा, कैरी जनरेट होगा। 1 क्या होगा, आप 1 प्लस 1 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और कैरी आपका क्या होगा, जनरेट होगा 1। यानी कि हम लोग कैरी को, जो भी आपका कैरी जनरेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, साइड में लिखते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। हमने दो नंबर ले लिया, ठीक है, दो बाइनरी डिजिट ले लिया, हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। अब हमें एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, 0 और 1, 0 और 1 आप ऐड कीजिए, तो 0 और 1 आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका 1 और ये 0, तो 1 और 0 के कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 हो गया। फिर इसके बाद है आपका 1 और 1, 1 1 के कंडीशन में मैंने क्या बताया था, 1 1 के कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 0, और क्या करेगा, कैरी जनरेट करेगा 1, ठीक है। तो 1 1 के केस में आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कैरी जनरेट करेगा आपका, यहाँ पे जो कैरी जनरेट करेगा वो क्या है आपका 1। तो अब हम एडिशन कर रहे थे, तो एडिशन अब करने का तरीका, आपको 0 और 1, 0 1 मिल रहा था तो 1 आपने लिया, फिर 1 0 के केस में 0 1 मिला तो आपने 1 कर दिया, 1 0 मिला तो आपने 1 कर दिया। अब 1 1 के केस में अभी मैंने आपको बताया था, 1 1 के केस में आपको क्या मिलेगा, 0, और कैरी क्या जनरेट होता है, 1 जनरेट होता है। तो ये हो गया 0, और जो आपकी कैरी जनरेट होता है एडिशन में, वो नेक्स्ट वाले पे जाके आपका ऐड हो जाता है। तो अब आप जब एडिशन करेंगे तो सबसे पहले आप किसका करेंगे, 1 और 0, तो 1 0 आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर इसके बाद अगर आपको यहाँ पे 1 मिल गया तो 1 और 1 आप क्या करोगे, 0 करोगे, 1 1 आपका क्या हो जाएगा, 0, और फिर क्या होगा, आपका कैरी एक यहाँ जनरेट होगा, ठीक है। इसका कैरी आपका क्या यहाँ जनरेट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एडिशन करेंगे 1 और 1, 1 1 आपको क्या मिलेगा, 0। में मैंने आपको क्या बताया कि 0 और 1, ठीक है, 0 1 होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर 1 0 है आपके पास, तो 1 0 के केस में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर अगर 1 1 आ रहा है तो 1 1 के केस में मैंने आपको बताया था, जब 1 1 का केस आएगा तो आपका 0 जनरेट होगा और आपका कैरी क्या होगा, 1 होगा। तो जब हम लोग एडिशन की बात करें तो जो आपका कैरी जनरेट हो रहा है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पे लाते हैं। तो ये आपका 1 1 0 हो गया, कैरी जनरेट हो गया, आपका नेक्स्ट बिट पे आ गया। तो जो यहाँ है, तो अब ये जो नेक्स्ट वाले बिट पे जो कैरी जनरेट हो रहा है आप उसको क्या करेंगे, 1 प्लस 0 करेंगे। तो 1 प्लस 0 आप करेंगे तो 1 0 आप करेंगे तो 1 0 में क्या मिल रहा है, आपको एडिशन करने के बाद 1 मिल रहा है। तो 1 1 मिला, 1 1 के बाद आपका क्या आया था, 0। तो 1 1 के केस में आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, और कैरी क्या जनरेट हो रहा है, नेक्स्ट वाले पे आपका कैरी जाएगा, तो कैरी आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। फिर यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे 1 1 1 आप फिर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या कैरी जनरेट होगा, 1 होगा, और आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0। तो फिर 0 आपका है, ये कैरी आपका जनरेट होके यहाँ आएगा, फिर आपको 0 0 0 मिलेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे फिर एडिशन कीजिए, 1 1 करेंगे, 1 1 के केस में आपको क्या मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर कैरी क्या होगा आपका, जनरेट होके 1 आएगा, ठीक है। तो फिर आपको कैरी जनरेट होके आपका 1 आ गया, तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, फिर 0 1 आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर ये जो कैरी है आप उसको लिख देंगे, तो ये आपको मिल गया 1 1 0 0 0 1 1। तो ये एडिशन ये आपका एडिशन करने का तरीका होता है, ऐसे हम लोग ऐड करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये 1 1 0 1 1, फिर नेक्स्ट है आपका 1 0 1 1 0। अब नेक्स्ट हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिक में बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में ऐड करने के लिए इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो अब जब भी आप माइनस करोगे, 0 माइनस 0 करेंगे 0 मिलेगा, 10 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, 0 माइनस 1 करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 क्या है, आपका बरो कंटेन कर रहा है माइनस के केस में। फिर दूसरा आपका क्या, 1 माइनस 0 आप करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो ये है आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो इसकी कुछ रूल्स है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर अगर ये इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल के थ्रू आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे 5 बिट्स लिया है। ठीक है, 5 बिट्स क्या करना है, हमें पहले से दूसरे वाले को माइनस करना है। तो अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 0 करेंगे। तो 1 माइनस आप जब 0 करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इस फ्लो चार्ट में भी देखते रहिए, जो आप जो टेबल बना है उसमें भी देखते रहिए। तो आप क्या करें, 1 माइनस 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 1 माइनस 1 आप करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ देखिए 1 माइनस 1 करेंगे 0 मिलेगा। फिर 0 और फिर माइनस 1 है, तो 0 माइनस 1 के केस में आपको बड़ो लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप नेक्स्ट वाले से क्या करेंगे, बड़ो लेंगे। यानी कि यहाँ से आप इसको जब आप माइनस करोगे, यहाँ पे 10 माइनस देखिए वहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आउटपुट 0 होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 हो गया। तो 0 माइनस आप 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। फिर ऐसे आप 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन करने का मेथड है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन है और बाइनरी एडिशन, तो दोनों के रूल्स अलग अलग है, तो इन दोनों का आपको याद करना पड़ेगा और ऐसे ही सारे रूल्स आपके फॉलो होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, इसमें होता है क्या। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।